हेलो दोस्तों, टेक्नो रूज में आप लोगों को स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग के गैलेक्सी ऑन 6 इन्फिनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जो रिसेंटली यहां पे सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया था। और ये सैमसंग की तरफ से आपको एक बजट स्मार्टफोन मिलता है जिसकी प्राइस है 14,490 रुपए। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें कमियां भी मिलती है तो कुछ चीजें अच्छी भी मिलती है। इससे पहले मैं शुरू करूं, आपको मैं एक ही चीज कहता हूं कि यहाँ पे सैमसंग लवर्स को मैं कुछ भी बता दूं, वो लोग सिर्फ यही परचेस करेंगे अगर उनकी बजट इस प्राइस के आसपास है, क्योंकि सैमसंग लवर्स को ब्रांड वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा मायने रखती है। और जो सैमसंग के फोन पसंद करता है वो यही लेंगे, क्योंकि सैमसंग वाले सिर्फ सैमसंग ही लेते। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी है। तो आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट से यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो के इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बताता हूँ और एंड में बता दूंगा कि क्या ये फोन वर्थ परचेसिंग है या फिर जो वो नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो बॉक्स आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, लिखा है ऑन 6 और नीचे लिखा है इन्फिनिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को हाईलाइटिंग फीचर जो मेंशन की गई है, आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलता है। 13 का रियर कैमरा है, 8 का आपको सेल्फी मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस आईडी वगैरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे नीचे लिखा है आपको यहाँ पे 5.6 इंच की एक HD+ की डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले मिलती है। जो मेरे सबसे काफी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे एक एमोलेड वाली डिस्प्ले मिलती है और साथ में आपको यहाँ पे 4 GB की रैम मिलती है, 64 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को सैमसंग का प्यारा सा दुलारा सा एक्सिनोस का 7870 वाला प्रोसेसर मिलता है, 1.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, ऑक्टा कोर का ये प्रोसेसर है, माली का T830 आपको यहाँ पे जो वो GPU मिलता है। आप सैमसंग इसी प्रोसेसर के साथ में स्टिक रहता है, तो इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 3000 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में जो आपको मिलता है वो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। यहाँ पे फटाफट से देखेंगे, बॉक्स वैसे काफी छोटा है तो फोन भी वैसे आपको काफी कॉम्पैक्ट सा मिलता है। तो फटाफट से यहाँ पे हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, तो ये देखेंगे ये फोन यहाँ पे आ जाता है। मैं एक ही चीज ऑनेस्टली अगर आपसे कहता हूँ तो फोन बहुत स्लिम, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। जब मैंने हाथ में लिया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इस फोन के अंदर कुछ तो है। तो ये कुछ इस तरीके का मिलता है। साइड में रखते देखते हैं कि रिमेनिंग बॉक्स कंटेंट आपको यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। तो पहले देखेंगे तो यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड वगैरह आपको मिलती है, आपको सिम इजेक्टर पिन मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक चार्जर मिलता है इस तरीके का, और साथ में आपको यहाँ पे ईयरफोन स्टैंडर्ड क्वालिटी के, और आपको यहाँ पे माइक्रो USB केबल मिलता है। तो ये आपको कुछ बॉक्स के कंटेंट मिलते हैं। और फटाफट से अभी हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, लेकिन ये बैग जो है यहाँ पे मुझे ये फील तो यहाँ पे प्लास्टिक जैसा ही वैसे आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे नीचे की तरफ माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, 3.5mm ऑडियो जैक, माइक होल मिलता है। राइट में आपको यहाँ पे पावर बटन और ऊपर की तरफ स्पीकर मिलता है। लेफ्ट में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 सिम ट्रे मिलते हैं, जहाँ पे आप लोगों को मैंने जैसे कहा था कि डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, 2 सिम कार्ड भी लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। पीछे की तरफ देखेंगे कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे इस तरीके की मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, सैमसंग की ब्रांडिंग LED फ्लैश मिलती है। और सामने की तरफ आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा, ईयरपीस सेंसर, LED नोटिफिकेशन और साथ में फ्रंट फेसिंग फ्लैश पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फोन को हमने बूट कर दिया। सबसे पहले अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। यहाँ पे HD+ की डिस्प्ले सुपर एमोलेड वाली है। तो ये देखेंगे आप डिस्प्ले की व्यू एंगल्स की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है। और साथ में ये जो फोन की मैंने बताया कि साइज आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट मिलती है। आप देखेंगे पूरे हाथ में आ जाता है और आपको एक हाथ से ही आप पूरे फोन को यूज कर सकते हैं। ये मुझे काफी सही लगा है। और फटाफट से यहाँ पे फोन की सेटिंग्स में जाते हैं और इस फोन के अंदर अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करूँ तो अबाउट में जाते हैं और आप लोग को एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 8 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है थैंकफुली। और मुझे पता नहीं एंड्रॉइड P कभी आएगा। और अगर मैं स्टोरेज और रैम की बात करूँ तो डिवाइस मेंटेनेंस में जाते हैं और यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो ये देखेंगे आप लगभग से 64 में से मुझे 51.3 GB आसपास फ्री मिल रहा है। और रैम की बात करते हैं तो रैम तो ये देखेंगे आप 2.3 GB के आसपास रैम जो वो फ्री है। तो ये कुछ मिलता है। 3000 mAh की बैटरी है तो सही है, आपको अच्छा बैकअप दे देगी। और बस प्रोसेसर थोड़ा सा यहाँ पे जो वीक है, बाकी सब कुछ आपको सही मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एडिशनल चीज़ों की बात करूँ तो सैमसंग का पे मिनी, सैमसंग का फोल्डर, सैमसंग मैक्स, सैमसंग मॉल और वीडियो ओवर चैट ओवर वीडियो का भी आपको फीचर मिलता है। वीडियो देखते वक्त आपको कोई चैट कोई मैसेज आता है तो उसका भी आप एक टाइम पे उपयोग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के फीचर मिलते हैं। तो ये आपको मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे बात करते हैं फोन की कैमरे की। तो कैमरा यहाँ पे काफी अच्छा है। रियर फेसिंग कैमरा मुझे काफी सही लगा है, काफी अच्छे पिक्चर्स ले रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ ऊपर सैंपल्स बता रहा हूँ तो रियर फेसिंग कैमरा मुझे काफी सही लगा। आपको यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह का भी फीचर मिल जाता है और ब्यूटी मोड भी मिलता है। तो रियर फेसिंग कैमरे से आपको यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा। सेल्फी यहाँ पे ठीक है, सेल्फी मैंने देखा, आप देखेंगे कुछ अच्छे खासे पिक्चर्स तो ले रहा है, लेकिन
एक्सीलेंट में नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ सेल्फी आपको यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक सी जो वो देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ आपको इस तरीके का ये फ़ोन मिलता है। मैं एक ही चीज़ आपसे पहले भी कहा था शुरू करने से पहले कि सैमसंग लवर्स के लिए ठीक है, अगर आप सैमसंग लवर्स नहीं है तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यही एक सच्चाई है। और ये है सैमसंग का ऑन 6, सैमसंग का ऑन 8, इसका सक्सेसर बहुत जल्दी आएगा और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग का 450 स्नैपड्रैगन का 450 वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा। बस ये है कि फ़ोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी मुझे लगी है, कलर आपको अच्छा मिलता है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी सही है, रैम स्टोरेज भी सही है, डिस्प्ले भी काफ़ी कमाल का है। तो बस कुछ चीज़ें अच्छी भी है तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कमी मिलती है और वो है इसका प्रोसेसर। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।